अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज के इस राउंडअप के अंदर हम हमेशा की तरह इस वीक में होने वाले न्यूज़ इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये सेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मिस्टर शुएब मेमन साहब। सो वेलकम टू आवर शो मिस्टर शुएब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। सर, थोड़ा-सा ये जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के मार्केट के अंदर ये वीक किस तरह का रहा है और मार्केट के अंदर एक्टिविटी किस तरह की रही है इस वीक के अंदर? जी, अगर आप वैसे देखेंगे तो कंपेयर टू फ्राइडे क्लोजिंग और फर्स्ट सेशन तक जो मार्केट क्लोज हुई है तो इट इज़ ऑलमोस्ट नो चेंज। तो इंडेक्स वाइज कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ड्यूरिंग द वीक देखेंगे तो बिहेवियर आपको नज़र आएगा। पहले के 3 दिन जो है वो मार्केट वाज अंडर प्रेशर डिस्पाइट अ कट इन इंटरेस्ट रेट्स जो कि 1% कट था। तो उसके बाद, लेकिन उसके बाद से जब से बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, आना शुरू हुए, फर्टिलाइजर्स के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, एफएफसी का भी अच्छा रिजल्ट था, अच्छा डिविडेंड था। और बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं। डिविडेंड्स जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड अनाउंस हुए हैं 2 बैंक्स के, बैंक अल-फलाह के, बैंक अल-हबीब के। सो उसके बाद से मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होना शुरू हो गई, जो कि पहले से ही थी, कि बैंक्स के रिजल्ट्स जो है वो ओवरऑल अच्छे होंगे और उनके डिविडेंड्स जो है वो बेहतर होंगे। तो आज आप देखें कि बैंक्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। तो अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो यूबीएल अप है, नेशनल बैंक अप है और कुछ और बैंक्स भी अप है। तो वहाँ पे अपसाइड आई है। तो यहाँ पे गोइंग यानी अगर आप इसको देखें तो यूँ कह लें कि अब क्योंकि रिजल्ट्स बेहतर हैं तो मार्केट में कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें जनवरी के महीने में तो दिसंबर 31 को भी जो क्लोजिंग थी इंडेक्स की वो 1,15,000 के अराउंड थी। जी, बिल्कुल, मैं इसी तरह की यही चीज़ अभी मैं हाइलाइट आपको करना चाह रहा था कि हम अगर नेट चेंज इंडेक्स का देखें तो इंडेक्स एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। इंडेक्स की एक थिन रेंज हमें नज़र आई। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस भी देखें तो कोई ख़ासा चेंज हमें इंडेक्स के नंबर के अंदर नज़र नहीं आया। तो यही वजह है, जानना चाह रहे हैं हम कि इंडेक्स के नंबर के अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं आया, इसकी क्या वजूहत रही हैं? इसकी वजूहत यही है कि देखिए मार्केट जो है ना, उसमें जो एक्सपेक्टेड था कि लिक्विडिटी आएगी, फ्रेश इंजेक्शन होगा। आप देखें जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा नया पैसा इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नहीं आया है। बैंक्स जो है वो जनरली नेट सेलर्स थे, म्यूचुअल फंड्स जो है जनरली नेट सेलर्स रहे हैं, फॉरेन साइड भी नेट बेसिस पे सेलर्स रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी है ये अभी तक जो है जनवरी में बड़ी कमिटमेंट नज़र नहीं आई। तो ये रीज़न है कि मार्केट जो है वो एक एक नैरो रेंज में चल रही है। मार्केट 2 चीज़ों का वेट कर रही है, ऑफ कोर्स आई थिंक कोई ट्रिगर हो अच्छा, या फिर फ्रेश लिक्विडिटी हो। शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स में ये है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो फरवरी के महीने में जो रिजल्ट्स बेहतर होंगे आई थिंक उसकी बेसिस पे मार्केट जो है वो मूव करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि यानी अगर हम ये बात करें कि मार्केट में नेक्स्ट वीक या उसके बाद क्या लगता है, तो मेरा ये ख्याल है कि पहले अगर हम ये देख लें, एक तो रिजल्ट्स हमारे जो है वो बेहतर होंगे, डिविडेंड्स बेहतर होंगे। नंबर 2, आपका जो सीपीआई का फिगर है वो मंडे को फिगर्स जो है वो आ जाएंगे। में सीपीआई इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के फिगर जो है वो लोवेस्ट होंगे अभी तक के जनवरी के, विच इज़ गोइंग टू बी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो 2.7% होंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो शुएब साहब, ये जिस तरह से सीपीआई का नंबर आप कह रहे हैं कि लोएस्ट नंबर होगा, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब इससे हम क्या तवक्कात रखेंगे? अगर नंबर लो आ रहा है तो ये क्या चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहा होगा? जी, ये यही देखना है कि फिर हमारी जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज से 6 महीने पहले लोग 12-13% एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर 10% कर रहे थे, फिर 9%। अभी स्टेट बैंक ने भी रिवाइज़ किए हैं अपने इन्फ्लेशन की फोरकास्ट नंबर्स। तो हमारे जो नंबर्स थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 7.5%, तो हो सकता है ये 7% या उससे भी नीचे आए नंबर्स। तो अगर ये नंबर्स नीचे होते हैं तो हम जो है पॉलिसी रेट जो है स्टेट बैंक जो है वो नीचे कर सकता है फर्दर, तो जो कि अभी 12% पे हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 9.5%
हो जाने चाहिए बाय द ईयर एंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से और 2.5% की गुंजाइश है। अब वो स्टेजेस में हो, किस तरीके से हो, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो मेन आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है, वो IMF का जो $7 बिलियन का प्रोग्राम है, उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी हमने देखी है। तो अगर आप मंथ एंड पे IMF की टीम रिव्यू के लिए आ रही है और 6 महीने की परफॉर्मेंस वो रिव्यू करेंगे, उसमें देखना ये है कि कोई मेजर टारगेट्स तो मिस नहीं हुए। टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स मिस हुए हैं, बट उनका जो मेजर टारगेट है वो प्राइमरी सरप्लस का रहा है, तो वो मिस नहीं हुआ है अभी तक। तो उम्मीद ये है कि वो और कुछ टफ नेगोशिएशंस के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, जो चेंजेस वो चाह रहे थे, तो अगर वो हो सकता है कि वो कुछ कंडीशंस रखें, बट आई थिंक टफ नेगोशिएशन के बाद वी एक्सपेक्ट के IMF फंडिंग हो जाएगी। फर्दर ट्रांच जो है हमें रिलीज हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मार्च में जो मॉनेटरी पॉलिसी, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड एट अराउंड 16 ऑफ मार्च। तो अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो मार्केट विल रैली फर्दर। बट फॉर नेक्स्ट वीक आई थिंक मार्केट पॉजिटिव लगती है, बिकॉज रिजल्ट्स आर बेटर। और अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि बैंक्स जो है हो सकता है कि वो लीड करें। साथ में ऑयल जो है, ऑयल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपने देखा मारी जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, तो आई थिंक देयर इज़ अ रूम फॉर अपसाइड इन OGDC एंड PPL। और OGDC और PPL के रिजल्ट्स जो है वो हाफ ईयरली, वो आई थिंक 3rd वीक ऑफ फरवरी आते हैं, बट अभी से एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से एक्टिव है। तो आई थिंक ओवरऑल हमारे वही सेक्टर्स रहेंगे, बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड इवन सीमेंट टू सम एक्सटेंट। सिर्फ ये है कि जो जनवरी का महीना होता है, वो जनवरी का महीना जनरली सीमेंट्स के लिए स्लो होता है, सर्दी की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें जो चीज़ें देखनी है अगले हफ्ते के लिए, CPI के नंबर्स, बैंक्स के रिजल्ट्स और दूसरी कंपनीज के रिजल्ट्स। तीसरा ये है कि एक बिल पास होना है जो कि नॉन फाइलर कैटेगरी के लिए है। अगर वो बिल पास होता है तो उसके अंदर जो है वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जो कि स्टॉक मार्केट, वो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है इस वक्त। तो आई थिंक हो सकता है कि पॉसिबली वहाँ का पैसा भी, कुछ पैसा दूसरे सेक्टर्स का यहाँ पे डाइवर्ट हो। सो आई थिंक वी कैन सी फ्रेश मनी कमिंग इन फ्रॉम दैट साइड। वी कैन पॉसिबली सी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फ्रेश पैसा आना शुरू हो जाए मजीद। सो आई थिंक अपसाइड जो है वी कैन expect to continue for the next 1 to 2 weeks। जी नाज़रीन, तो बहुत शुक्रिया आपका और शुएब साहब का स्पेशली बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया और मार्केट की वैल्यूएबल इनसाइट से हमें आगाह भी करा। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए AKD सिक्योरिटीज़ के सोशल हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए। शुक्रिया।